बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे कैलाशपति मिश्रा की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। वहीं कार्यक्रम के संबोधन के दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और उसकी नीतियां रहीं। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में देश आज काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आज हमारे पास 36 राफेल विमान है। आज स्थिति यह है कि अब किसी अभिनंदन को सीमा पार करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम अपनी सीमा के अंदर दुश्मन का सर्वनाश कर सकते हैं। पटना से रंजित कुमार। मेरा ये सौभाग्य है कि जब आप कैलाश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तो उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है और उनको याद करने का मौका मिला है। मैं बिहार की इकाई को सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए जो उन्होंने मुझे सूचित किया और मैं भी शामिल हो सका, इसके लिए यहाँ की इकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र समय पर मुझे ये मौका दिया। कैलाश जी हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता। जब मैं प्रथम पीढ़ी कहता हूं तो उन्हें पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए सब कुछ था। कभी यह नहीं सोचा था कि हम सरकार तक पहुंचे, कभी यह नहीं सोचा था कि हम सत्ता तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। बस मन में इच्छा थी कि मां भारती की सेवा करनी है, मां भारती की तस्वीर सुधारनी है और इस सपने को लेकर के वो चल पड़े। जब हम प्रथम पंक्ति के नेता कहते हैं और प्रथम पीढ़ी के नेता कहते हैं तो जहां कैलाशपति मिश्रा जी यहां बिहार में अपना काम कर रहे थे, उसी वक्त इस तरीके का सपना देखने वाले कहीं पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा और बलराम जी दास टंडन थे, कहीं हरियाणा में डॉक्टर मंगल सेन थे, कहीं दक्षिण में जगन्नाथ राव जोशी थे, कहीं मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे थे, कभी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में नानाजी देशमुख थे और कहीं राजस्थान और दिल्ली में लाल कृष्ण अडवाणी थे और कहीं उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन यह जरूर सोचा था कि जनसंघ का दिया घर घर पहुंचाएंगे और दीप जलाएंगे और भारतीय जनसंघ को उस समय स्थापित करेंगे। बिहार में भी मुझे याद है, मैं तो छोटा था, ठाकुर प्रसाद जी अध्यक्ष थे, जगदम्बिका प्रसाद यादव उनके साथ मिलकर के कैलाश जी ने काम शुरू किया था। मुझे घटना याद है, मैं छोटा था, मैं 9 साल का हूँगा, 9-10 साल का। कैलाश जी हमारे घर आया। एक दिन कैलाश जी, जैसे अभी हमने ये गेरुआ रंग की टोपी पहनी है, उसमें आगे एक तरफ दिया का निशान होता था और एक तरफ जनसंघ लिखा होता था, भारतीय जनसंघ। वो पहन करके हमारे घर आया। मैं छोटा था, मेरे मोहल्ले में, मेरे कैंपस में लोग बोलते थे कि जनसंघ को कुछ हजार वोट आएंगे, कुछ हजार वोट। ये तो शहर की पार्टी है, ये तो बड़ी छोटी पार्टी है। हम आगे, ये अर्ध विराम हो सकता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है, आगे लड़ना अभी बाकी है। मैं छोटा था, मैं नहीं समझ पाया इस बात को, लेकिन हाँ, 1 साल बाद हमें दोहरी सदस्यता समझ में आने लगी, उनके विषय समझ में आने लगे। और कैलाश जी का मैंने एक बात देखी कि वो कार्यकर्ता थे, कुशल संगठक थे, अच्छे प्रशासक थे और अच्छे विचारक। ये तीनों चीजें किसी में होना बड़ा कठिन होता है। कोई
संगठक होता है तो प्रशासक नहीं, कोई प्रशासक होता है तो विचारक नहीं। वो 3 in 1 थे, विचारक भी थे, वह कार्यकर्ता तो थे ही, संगठन भी थे, संगठक भी थे। किस तरीके से उन्होंने बिहार को जोड़ा है, ये वर्गों में विभाजित बिहार, जहां जात की राजनीति प्रीडोमिनेंट रही हो, वहां एक सूत्र में बांधने के काम में नींव पत्थर के रूप में कैलाशपति मिश्रा ने एक एक को पिरो करके बनाया है। इस पद को ध्यान रखना।